नमस्ते सभी को। आज मैं एपिसोड नंबर 3 में अगले 4 कारकों के बारे में बात करूंगा जो हमारे एपिजीनोम को प्रभावित करते हैं। ये हैं एक्सरसाइज, व्यायाम, व्यवहार, पर्यावरण और तनाव। आइए सबसे पहले व्यायाम से शुरू करते हैं। क्योंकि हम हर दिन खाते हैं, हर दिन सोते हैं, हर दिन सांस लेते हैं, उसी तरह हमें हर दिन व्यायाम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम शरीर को नहीं चलाते फिराते तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे मेटाबॉलिक रास्तों में रुकावट, ब्लॉकेज पैदा होती है। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आधुनिक चिकित्सा भाषा में इसे फैट जमा होना कहा जाता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और हृदय रोग, डायबिटीज जैसी समस्याएं पैदा करता है। अब सवाल आता है, कौन सा व्यायाम अच्छा है? हल्का व्यायाम पूरे दिन में करना सबसे बेहतर होता है, जैसे चलना, योग, सीढ़ियां चढ़ना धीरे धीरे, साइकिल चलाना, तैरना या 45 मिनट तक कोई खेल खेलना। ये सभी व्यायाम शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन को संतुलित करते हैं और आपके आरएनए या वात, पित्त, कफ को रीसेट करते हैं। आप इसके साथ जिम, डांस या पिलेट्स भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो दौड़ना, रनिंग और जिम करना बहुत आम हो गया है, वह कई बार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह वात एमआरएनए एक्टिविटी को बढ़ाता है और आयुर्वेद के अनुसार यह ओवर एक्सरसाइज है, जो बिल्कुल व्यायाम न करने जितना ही हानिकारक है। ओवर एक्सरसाइज हृदय स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। जो लोग अपना शरीर मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए कैलिस्थेनिक्स एक बेहतरीन विकल्प है। भारी वजन उठाने से दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। हम इस विषय को आगे के एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। दिन भर में 2-3 बार हल्का या मध्यम व्यायाम करना सबसे अच्छा है, जैसे सुबह 40 मिनट की वॉक, दोपहर में खाने के बाद 10-15 मिनट चलना, शाम को खाने के बाद 20 मिनट धीरे चलना और सुबह 20 मिनट योग करना। ये सब मिलकर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। आप इसी से फिट रह सकते हैं। मैं खुद यही करता हूं। जिस दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहें, उस दिन सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं, लेकिन व्यायाम रोज करना जरूरी है। अब अगला कारक है व्यवहार। आयुर्वेद में व्यवहार को बहुत महत्व दिया गया है। यहां तक कि व्यवहार पर पूरी किताबें लिखी गई हैं। आयुर्वेद कहता है कि अच्छा व्यवहार, आचार ही एक प्रकार की औषधि, रसायन है। जब आपका व्यवहार सात्विक, शुद्ध और अच्छा होता है, तो आपका शरीर भी सात्विक होता है और आप बीमारियों से मुक्त रहते हैं। एक उदाहरण लें, लाई डिटेक्टर। यह उस हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मापता है जो हर बार झूठ बोलने पर निकलते हैं। इसका मतलब है, हर अहंकार, हर गुस्सा, हर झूठ, हर चालाकी, हर गाली और हर बुरा विचार आपके हार्मोन सिस्टम और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और आपको बीमारी की ओर ले जाता है। अब एक उदाहरण समझिए। हम सभी को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की इच्छा होती है। यह इच्छा हमारे अंदर के डर से आती है, जो हमारे पिछले अनुभवों से जुड़ा होता है। यह डर हमें चिंतित, एंग्शियस बनाता है। हम हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर सफल नहीं होते। फिर हम गुस्सा, दुख और निराशा महसूस करते हैं, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। यह हमारे शरीर के जल तत्व, रासा धातु और पित्त, टीआरएनए को प्रभावित करता है, जो पाचन
और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है। कई रिसर्च यह दिखाती हैं कि ओवरथिंकिंग, गुस्सा, अपराध बोध, दुख, नफरत और नकारात्मक भावनाएं हमारे डीएनए और जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करती हैं। इसलिए पहले खुद के व्यवहार को सुधारना जरूरी है, दूसरों को सुधारने से पहले। अब अगला कारक है पर्यावरण। पर्यावरण के कारक जैसे रोशनी, तापमान, नमी, प्रदूषण और टॉक्सिन्स का संपर्क, जैसे धूम्रपान, शराब, ड्रग्स या केमिकल कॉस्मेटिक्स, हमारे जीन को प्रभावित करते हैं। ये जीन को ऑन या ऑन ऑफ कर सकते हैं और हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। यहां तक कि ये बीमारियां अगली पीढ़ी तक भी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पड़े अकाल के कारण हमारे जीन में बदलाव आया। इसी वजह से आज हमारे शरीर में फैट ज्यादा जमा होता है और हम टाइप 2 डायबिटीज के ज्यादा शिकार हैं। लेकिन उस समय की अगली पीढ़ी ने साधारण जीवन जिया, पारंपरिक खाना खाया, ज्यादा चला फिरा, इसलिए जीन ज्यादा एक्टिव नहीं हुए। आज के समय में आरामदायक जीवन, खराब खान-पान और लाइफस्टाइल के कारण ये जीन तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। याद रखें, लग्जरी और आराम भी बीमारी के बड़े कारण हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी ने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, तो आने वाले 20 सालों में समाज बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाएगा। आज ही युवाओं में कैंसर, आर्थराइटिस, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। अब आखिरी कारक है तनाव, स्ट्रेस। आयुर्वेद में तनाव को सहसा कहा जाता है, जो ओज क्षय, इम्यूनिटी और ऊर्जा की कमी का कारण बनता है। डाइट और नींद तनाव को बहुत प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रसायन, पौष्टिक औषधियां लेने से तनाव का प्रभाव कम किया जा सकता है। अब सवाल है, तनाव क्या है? जीवन में कठिन परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। इन्हीं के माध्यम से आत्मा विकसित होती है। लेकिन अगर आपका शरीर और मन कमजोर है, तो आप इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। आज की जेनजी छोटी-छोटी बातों को ट्रॉमा मानती है, जबकि असली कारण खराब लाइफस्टाइल और डाइट है। जैसा कि पहले बताया, देर से सोना और देर से उठना दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। अगर आप रात 8-10 बजे सोते हैं और सुबह 4-6 बजे उठते हैं, तो आपकी 50% समस्याएं खुद ही ठीक हो सकती हैं। अब यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, और खासकर आज की युवा पीढ़ी, साथ ही वे सभी लोग जिनकी यह आदत है। यहां तक कि आज के वयस्क भी रात 10 बजे के बाद देर से सोते हैं। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जब तक वे जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी, जिससे गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। आने वाले हमारे किसी अगले पॉडकास्ट में हम मस्तिष्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह हमारी लाइफस्टाइल, डाइट, तनाव, व्यवहार और व्यायाम से कैसे जुड़ा हुआ है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क द्रव, कैसे काम करता है और यह विशेष रूप से रात के समय हमारे दिमाग को कैसे डिटॉक्स करता है। तो ये थे वे 4 मुख्य कारक जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर में एपिजेनेटिक बदलाव पैदा करते हैं। आज के समय में कुछ आधुनिक कारक भी हैं जो हमारे एपिजेनेटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग।